अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हमारा टॉपिक जो है वो हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कंट्रोल स्ट्रक्चर। कंट्रोल स्ट्रक्चर का काम कल ये होता है, इसमें आप एक से ज़्यादा सीक्वेंस में प्रोग्राम देते हैं और अगर एक कंडीशन इफ़ कंडीशन लगा देते हैं कि अगर एक स्टेटमेंट पूरी नहीं हो रही तो दूसरा ऑप्शन हो जाएगा। मीन्स कि अगर एक आप किसी का रिज़ल्ट कार्ड बना रहे हैं और उसकी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे कि अगर एक स्टूडेंट जो है 50% से ज़्यादा मार्क्स लेता है या 50% मार्क्स लेता है तो वो पास है, अदरवाइज़ वो फेल होगा। तो इसकी एग्जीक्यूशन आप ऐसे करेंगे कि इफ़ लगा के मार्क्स ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 50 इट विल बी पास एल्स इट विल बी फेल। इस तरह से आप एग्जीक्यूशन करेंगे। मीन्स वो अपने आप फिर उसी तरह तमाम स्टूडेंट्स का रिजल्ट्स बना के आपको दिखाएगा कि जो 50 प्लस है उनको पास लिखेगा और जो 50 से लो हैं उनको फेल लिखेगा। मज़ीद इसकी बुक में एक और एग्जांपल दी गई है कि अगर कोई यूनिवर्सिटी आपको 3.00 CGPA या उस ग्रेटर पर स्कॉलरशिप देना चाहती है और आप उसके लिए अप्लाई करते हैं तो उसकी वो लोग अपने सॉफ्टवेयर में स्टेटमेंट कुछ इस तरह बनाते हैं कि इफ़ CGPA ग्रेटर दैन और इक्वल्स टू 3.0, उसके बाद उस पर दो इफ़ कंडीशंस लगा देते हैं कि अगर 3.0 से ज़्यादा होगी तो वो पहली स्टेटमेंट के मुताबिक गिव स्कॉलरशिप आपको स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल कर देगा, और अगर आपकी CGPA 3 से कम हुई तो वो आपको सॉरी रिकमेंड करेगा और आप उसके लिए स्कॉलरशिप के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे। कंट्रोल स्ट्रक्चर की जो दूसरी टाइप है वो है लूप। लूप इस तरह से काम करता है, इसका काम ये होता है कि अगर आप एक ही काम कंटिन्यूसली बार बार करवाना चाहते हैं तो उसके लिए एक ही स्टेटमेंट डालेंगे, वो आपकी लूप स्टेटमेंट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल आप कोई भी प्रिंट निकालना चाहते हैं, एक ही तरह के 5 प्रिंट निकालना चाहते हैं तो उसकी स्टेटमेंट आप लिखेंगे काउट काउट लेस देन 1, काउट लेस देन 2, काउट लेस देन 3, काउट लेस देन 4। इस तरह करके एक एक प्रिंट निकालेगा। लेकिन लूप में क्या होगा, लूप में आप एक ही बार लिखेंगे काउट आई लेस देन और इक्वल टू 5। आई जो है वो पहले काउट का डिनोट करेगा, उसके बाद सेकंड काउट को, उसके बाद थर्ड काउंट को, उसकी वैल्यू चेंज होती जाएगी। क्योंकि लेस देन 5 लगाया तो सिर्फ 5 तक ही हो जाएगा। अगर आपने 10 स्टेटमेंट्स निकालनी है तो आप 10 लिखेंगे, वो 10 तक आपको प्रिंट निकाल के देगा एक ही स्टेटमेंट पर। इसको समझने का सबसे आसान तरीका ये है कि आप इसको साथ साथ इम्प्लीमेंट करते रहें ताकि आपके ध्यान में अच्छे से समझ आता रहे। आगे आगे हमारा टॉपिक है कॉन्करेंट एक्टिविटीज़। कॉन्करेंट एक्टिविटीज़ से मुराद वो सॉफ्टवेयर हैं जिनमें एक ही टाइम में एक से ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं। मिसाल के तौर पे हमारी जो कंप्यूटर गेमिंग होती है उसमें एक ही टाइम में बहुत सारे एक्शंस हो रहे होते हैं। अब सपोज़ करें कि हमें एक कंप्यूटर गेम बनाने का बोला गया है जिसमें जिसमें हमने एक स्पेसशिप बनानी है, एनिमी स्पेसशिप, और उस पर बहुत सारे अलग अलग तरह के अटैक्स बनाने हैं और ये सब एक ही प्रोग्राम में कंट्रोल होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस प्रोग्राम को बनाने के लिए एक तरीका ये होगा कि हम उस स्पेसशिप को हर एक एक्शन या हर एक अटैक के साथ अलग अलग डिज़ाइन करें या चार्ज करें, जिससे ये होगा कि हर एक स्पेसशिप को सेम ही अटैक और सेम ही पावर्स मिलेंगी। दूसरा तरीका ये होगा कि हर स्पेसशिप को अलग अलग खसूसियात और इनफरादी स्ट्रक्चर दिया जाए और उसे अलग अलग कंट्रोल करके बनाया जाए। वो कैसे होता है, ऐसे कि वो हम जब भी अलग अलग करेक्टर्स बनाएंगे उनके अलग अलग फॉर्मेशन करेंगे, उनको अलग अलग अटैक देंगे। मीन्स कि अलग अलग हर शिप पर काम किया जाएगा और इस तरह एनिमी शिप को ज़्यादा अटैक और ज़्यादा पावरफुल बनाया जाएगा। सी लैंग्वेज में जो हमारे रिलेशनल ऑपरेटर्स होते हैं, मीन्स कि एक चीज़ को या एक न्यूमेरिक को दूसरे न्यूमेरिक से रिलेट करने के लिए यूज़ होती हैं, एक स्टेटमेंट को दूसरे स्टेटमेंट से रिलेट करने के लिए यूज़ होते हैं। वो लेस दैन, ग्रेटर दैन, लेस दैन और इक्वल टू, ग्रेटर दैन और इक्वल टू और नॉट इक्वल टू, ये ऑपरेशन जो हैं वो यूज़ होते हैं किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से रिलेट करने के लिए। C++ लैंग्वेज में जो रिलेशनल ऑपरेटर्स हैं वो दो स्टेटमेंट या दो वेरिएबल का कंपैरिजन निकाल के उसका आंसर प्रोवाइड करते हैं। मीन्स कि फॉर एग्जांपल अगर आपकी स्टेटमेंट ट्रू होती है तो उसका आंसर आपको 1 प्रोवाइड करेगा और अगर फॉल्स होती है तो 0 होगा। इधर आगे एक एग्जांपल है A=10। इनिशियल जो आपको स्टेटमेंट दी है वो ये है A=10, B=20 एंड C=10। इस पर जो आप अपने वेरिएबल से स्टेटमेंट्स लगाते हैं वो ये है कि काउंट A इज़ ग्रेटर दैन, A इज़ ग्रेटर, A इज़ लेस, और तीसरा आप लगाते हैं A इज़ ग्रेटर दैन और इक्वल टू, और चौथी आप लगाते हैं A इज़ लेस दैन और इक्वल टू। मीन्स कि ये 4 तरह के आंसर आपको आ सकते हैं। अब आपका क्वेश्चन है इफ़ A इज़ ग्रेटर दैन B।
जैसे कि आपने उसको 4 स्टेटमेंट प्रोवाइड की, इसके आंसर में आउटपुट में वो आपको 3 स्टेटमेंट पर ट्रू देगा कि ए इज़ लेसर, ए जो है वो छोटा है बी से। अगली स्टेटमेंट वो देगा ए इज़ इक्वल्स टू और लेस देन सी, और तीसरी स्टेटमेंट देगा कि ए इज़ ग्रेटर देन और इक्वल्स टू सी, क्योंकि सी और ए की वैल्यू एक जैसी है इसीलिए उसने ग्रेटर देन सी भी कहा है और लेस देन सी भी कहा है। तो ये 3 स्टेटमेंट आपकी ट्रू हो जाती हैं और ए इज़ ग्रेटर वाली जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स हो जाती है क्योंकि बी की वैल्यू ज़्यादा है। इसके अलावा सी प्लस प्लस में इक्वल टू और नॉट इक्वल टू ऑपरेटर्स का ये काम है कि जो चीज़ें आपने वेरिएबल कंपेयर किए हैं वो आपस में इक्वल हैं या नहीं हैं। फॉर एग्जांपल आप इक्वेशन बनाते हैं कि नंबर 1 इज इक्वल टू 30, नंबर 2 इज इक्वल टू 40 और नंबर 3 भी इज इक्वल टू 40, और आप उसको क्वेश्चन करते हैं कि नंबर 1 इज इक्वल टू नंबर 2, तो वो आपको स्टेटमेंट बना के देगा कि नंबर 1 इज़ नॉट इक्वल टू नंबर 2 एंड नंबर 2 इज़ इक्वल टू नंबर 3। ये दो आपको आउटपुट वो दे देगा कि कौन से दो इक्वल्स हैं और कौन से दो इक्वल नहीं हैं। इसके बाद हमारे पास है लॉजिकल ऑपरेटर। सी लैंग्वेज में जो है लॉजिकल ऑपरेटर जो है वो एक से ज़्यादा स्टेटमेंट को कंपेयर करने के लिए यूज़ होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर 3 तरह के होते हैं, और एंड और नॉट ऑपरेटर। एंड ऑपरेटर आपको 1 रिप्लाई करता है जब उसकी दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल आ जाती हैं। अगर इक्वल नहीं आती तो और ऑपरेटर आपको 0 रिप्लाई करता है, और अगर दोनों ही स्टेटमेंट गलत होती हैं तो आपको जो है नॉट ऑपरेटर से आंसर आता है। यहाँ आज के हमारे तमाम टॉपिक्स क्लियर हो गए हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक में मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।